हेलो, तो जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं संपूर्ण बिहार जीके जो है टॉप 100 एमसीक्यू का सॉल्व करने वाले हैं। कितने टॉप 100 एमसीक्यू हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें संपूर्ण बिहार जीके में से कोई भी प्रश्न आएगा जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है वो आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोपालगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की जब भी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो आपको बिहार की राजधानी आपका पटना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय है तो बिहार का उच्च न्यायालय दोस्तों आपका पटना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय भाषा है। बिहार का जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी व उर्दू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका पीपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है आपका गेंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का जो राजकीय पशु है वो आपका बैल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो आपका गोराया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का प्रमंडल है। बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का जिला है। तो बिहार में जिलों की संख्या है आपका वह 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या है वो आपका 101 है। कितना है? 101। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? तो 21 है। क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो आपका पटना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका शेखपुरा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। अगर सबसे छोटा अगर जिला पूछा जाए तब आपका शिवहर होगा। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए
तब आपका तिवर होगा। कम जनसंख्या की बात की जाए तो आपका शेखपुरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा रोहतास। क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो आपका पूर्णिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका किशनगंज है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एकदम करेक्ट हो जाएगा किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो आपका औरंगाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है वो आपका गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका पटना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 22 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताइए दोस्तों आप मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा बौद्ध मठ। क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 1896। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा 1896। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 1504 ईस्वी को। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ वो 1504 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में आपको 243 सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको सन 1916 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में जो राज्यसभा की सीटें है वो आपको 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर सन 2000। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1936 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1936 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो आपके जयप्रकाश नारायण थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का एकदम करेक्ट हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तब बाबू महेश्वर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गया। कहाँ हुआ था, तो गया में 1922 का अधिवेशन हुआ, गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना है वो आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई, सहजानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 36 का एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मार्च 1929 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो सन 1912 को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 की क्रांति के बिहार के जो नेता थे वो आपके कुंवर सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। तो बिहार में जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे वो आपके शेरशाह सूरी थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है वो आपके बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ है। किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मध्यकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका
क्वेश्चन नंबर 44 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे वो आपके उदयन थे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था वो लकड़ी का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा रहा पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटलिपुत्र में इनमें किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 47 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा रहा बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 9 मई 1958 को। देहांत कब हुआ था बिहार के क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह का। तो 9 मई 1958 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा रहा है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। जो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था वो आपका रांची था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा रहा स्वामी सजानंद का संबंध था। जो स्वामी सजानंद का संबंध था वह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसके साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चाणक्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा रहा है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो आपके पटना में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा रहा श्री नरसिंह नारायण क्या थे। जो श्री नरसिंह नारायण थे वह समाजवादी थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 55 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी से पूछा रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा जो थे वो अमराहा गांव से थे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को आपको बंकीपुर जेल में भेजा गया। किस जेल में। तो बंकीपुर जेल में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बंकीपुर जेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है। तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा रहा है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है।
किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का एकदम करेक्ट हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 59 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 45.85%। क्वेश्चन नंबर 60 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 45.85%। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में आप सभी से पूछा रहा है बिहार का तोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो बिहार का तोक है वो आपको कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। तो क्वेश्चन नंबर 61 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। 62 में क्या पूछा जा रहा है? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 62 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है बिहार में बहने वाली नदियाँ में किस उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किस उद्गम अमरकंटक में है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा रहा संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है वो मैदानी क्षेत्र में। किसमें? मैदानी क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा रहा बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा रहा है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कोसी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा रहा है किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मखान। क्वेश्चन नंबर 67 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मखान। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो डालमिया है वो किसके लिए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह चमड़ा के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चमड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में आप सभी से पूछा रहा है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है जो 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 69 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 16 करोड़ टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका वह हाजीपुर में है, स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाजीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा रहा है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में जो केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका हाजीपुर है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा रहा मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है तो आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 72 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा जा रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नवादा। क्वेश्चन नंबर 73 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 74 पूछा रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कटिहार। क्वेश्चन नंबर 74 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कटिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा रहा निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुपम झील। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुपम झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा रहा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे वो मुसलमान थे। क्वेश्चन नंबर 77 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुसलमान। तो क्वेश्चन नंबर 77 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा रहा बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 78 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा रहा अंतिम मौर्य सम्राट थे। तो अंतिम मौर्य सम्राट थे वह वीरदस्त्र थे, वीरहदत्त थे। कौन थे। वीरहदत्त। तो क्वेश्चन नंबर 79 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वीरहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट थे वीरहदत्त। वीरहदत्त आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, सज्जनानंद गुप्त। सज्जनानंद गुप्त एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा रहा है सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 81 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 82 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 83 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा रहा है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजात शत्रु के वंश का नाम था वो हर्यक वंश था। कौन था। तो हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 84 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा रहा है अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, अवंती। क्वेश्चन नंबर 85 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, अवंती। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा रहा है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 86 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा रहा है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 87 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका क्वेश्चन नंबर 88 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, श्री
दीप नारायण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ेंगे। 89 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाकों पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिमा और मानभूम। पूर्णिमा और मानभूम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े उम्मीदवारों की राजनीतिक शक्तियाँ बचाने का मध्य था। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक स्थिति को। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी से पूछा रहा है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग प्राप्त कब दिया। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1942 को दिया। तो क्वेश्चन नंबर 91 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा रहा, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो सन 1908 को। क्वेश्चन नंबर 93 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1908। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा रहा है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 94 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहनाई वादन से। क्वेश्चन नंबर 95 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शहनाई वादन से। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा रहा है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 96 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हंस। क्वेश्चन नंबर 96 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हंस। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा रहा है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मध्यकाल के। क्वेश्चन नंबर 97 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा रहा है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रेणुका। क्वेश्चन नंबर 98 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो आपको सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके बिहार के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।